जनरल फैज़ हमीद क्या क्या करते रहे। जनरल कमर जावेद बाजवा ने 29 नवंबर 2016 को आर्मी चीफ का ओहदा संभाला। इस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल रिजवान अख्तर DG/ISI थे। इन्हें इस ओहदे पर अभी 2 साल हुए थे। ये 7 नवंबर 2014 को जनरल ज़हीरुल इस्लाम के बाद DG बने थे। इनकी तकर्री वज़ीर-ए-आज़म मियां नवाज शरीफ ने की थी, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म पनामा और डॉन लीक्स की वजह से इनसे खुश नहीं थे। चनाचा उन्होंने जनरल बाजवा से पहली मुलाकात में जनरल रिजवान अख्तर की जगह जनरल नवीद मुख्तार को DGI लगाने की फरमाइश कर दी। लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार नवाज शरीफ के रिश्तेदार थे। ये मरियम नवाज के समधी चौधरी मुनीर के भांजे हैं और इनके वालिद ब्रिगेडियर मुख्तार भी फौज में थे। जनरल बाजवा ने नवाज शरीफ की सिफारिश मान ली। उन्होंने जनरल रिजवान अख्तर को NDU भिजवा दिया और वज़ीर-ए-आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल नवीद मुख्तार को DGI तैनात कर दिया। ताहम आर्मी चीफ ने मेजर जनरल फैज़ हमीद को DGC मुकर्रर कर दिया। DGC आर्मी चीफ और DGI के बाद एस्टेब्लिशमेंट में तीसरा अहम तरीन ओहदा होता है। जनरल फैज़ हमीद के ससुर ब्रिगेडियर रिटायर्ड मोहम्मद फ़ारूक जनरल बाजवा के ससुर मेजर जनरल रिटायर्ड एजाज अमजद के दोस्त थे। लिहाजा जनरल बाजवा और जनरल फैज़ दोनों एक दूसरे के फैमिली फ्रेंड हैं। हम आज जनरल फैज़ हमीद से लाख इख्तलाफ करें, लेकिन इनमें एक कमाल की खूबी है, ये डिलीवरी एक्सपर्ट हैं। इन्हें जो काम सौंप दिया जाए ये वो काम रिकॉर्ड मुद्दत में मुकम्मल करते हैं और इसका मलबा भी साफ कर देते हैं। इस्टेब्लिशमेंट में सियासतदानों और सियासी पार्टियों से सिर्फ DGI और DGC रब्ता करते हैं। जनरल रिजवान अख्तर ने अपने दौर में MQM को फारग करके इसके बतन से 3 पार्टियां पैदा कर दी थीं। लिहाजा ये इस ज़माने में MQM एक्सपर्ट समझे जाते थे। ये NDU चले गए, लेकिन MQM से इनका राब्ता बरकरार रहा। ये राब्ता आर्मी क़यादत के नोटिस में आ गया। जनरल रिजवान को बुलवाकर समझाया गया। उन्होंने वादा कर लिया, लेकिन ये बाज ना आए और MQM से मुसलसल राब्ते में रहे। चुनाचा इन्हें GHQ बुलाकर सबूत इनके सामने रख दिए गए और अब इनके पास 2 ऑप्शन थे। ये अपनी गलती तस्लीम करके माजरत करें और प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले लें, या फिर कोर्ट मार्शल के लिए तैयार हो जाएं। जनरल रिजवान ने माजरत की और 8 अक्टूबर 2017 को प्री मेच्योर रिटायरमेंट ले ली। मेजर जनरल फैज़ हमीद ने DGC की हैसियत से काम शुरू कर दिया। मई 2017 में सोशल मीडिया और चंद टेलीविज़न चैनल्स पर खबर नशर हुई। रेंजर्स और ISI ने F11 के घर पर ऑपरेशन किया और इस ऑपरेशन में असला और रकम बरामद हुई। ये ऑपरेशन 2 हिस्सों में हुआ था। रेंजर्स पहले ऑपरेशन के दौरान गलती से नून लीग के एक अक़लियती रुकन असम्बली के घर घुस गई, लेकिन तलाशी और गिरफ्तारी के बाद मालूम हुआ ये गलत मकाम पर आ गए हैं। ये 2017 का ज़माना था और शरीफ फैमिली ज़ेर अताब थी। लिहाजा अक़लियती रुकन असम्बली के घर ऑपरेशन को इस मुहिम का हिस्सा समझा गया, जबकि ये गलती थी। बहरहाल किस्सा मौसर, रेंजर्स दूसरे ऑपरेशन में टॉप सिटी के मालिक कनौर मईस के घर पहुंच गई। इसकी फैमिली के साथ बदतमीजी की, जेवरात, रकम और कागजात इकट्ठे किए और मईस को साथ ले गए। कनौर मईस कई दिन जनरल फैज़ हमीद की हिरासत में रहा। कनौर के वकला ने सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर दस्तक दे दी। ये लोग मीडिया के पास भी गए। वो जस्टिस साकिब निसार का दौर था और जस्टिस साकिब निसार जनरल फैज़ हमीद के सहूलतकार और मावन थे। किस्सा मजीद मुख्तसर, आर्मी चीफ ने जनरल नवीद मुख्तार और जनरल फैज़ हमीद को GH को बुला लिया और इनसे टॉप सिटी के बारे में पूछा। जनरल फैज़ हमीद का जवाब था, कंवर मईस MQM का स्लीपर सेल चला रहा था, हमने इसे गिरफ्तार कर लिया। इसके घर से असला भी बरामद हुआ। जनरल फैज़ हमीद से पूछा गया, क्या आपने ऑपरेशन से पहले बाकायदा इजाज़त ली? जनरल फैज़ का जवाब था, मैं DG के नोटिस में लेकर आया था। जनरल नवीद मुख्तार ने भी इसकी तस्दीक कर दी। यूँ ये मामला ख़त्म हो गया। फ़ौज रोज़ाना छोटे बड़े 2500 ऑपरेशन करती है। फ़ौजी क़यादत तमाम ऑपरेशन की डिटेल से वाकिफ़ नहीं होती और ये मुमकिन भी नहीं होता। बाद अज़ां जस्टिस साकिब निसार ने यह केस चैम्बर में सुनकर निपटा दिया और यूँ ये मामला ख़त्म हो गया। मगर कौन मईस के साथ क्योंकि ज़्यादती हुई थी, लिहाजा ये वक़्त बदलने का इंतज़ार करता रहा। मामला दरअसल ज़मीन का था। जनरल फैज़ हमीद का भाई सरदार नजफ़ पटवारी था और ये ज़मीनों का कारोबार करता था। टॉप सिटी इस्लामाबाद एयरपोर्ट के करीब वाक़या है। इसमें ज़ाहिदा जावेद नाम की एक खातून की सैकड़ों कनाल अराजी थी। खातून के बकौल ये स्कीम इसके हामद और इसने शुरू की थी और कंवर मईस इनका ड्राइवर था।
इसने इनके एतबार का नाजायज़ फ़ायदा उठाकर स्कीम पर कब्ज़ा कर लिया। इसका खावंद ये सदमा बर्दाश्त न कर सका और फौत हो गया। वो स्कीम और ज़मीन की वापसी के लिए मुख्तलिफ बाअसर लोगों के पास जाती रही। इस सिलसिले में इसने जनरल फैज़ हमीद के भाई सरदार नजफ़ से भी रब्ता कर लिया और यूँ दोनों भाइयों ने मौके का फ़ायदा उठाने का फ़ैसला कर लिया। कवर मईज़ उर्दू स्पीकिंग है और इसका तल्लुक़ कराची से है, लिहाजा इसे MQM का स्लीपर सेल करार देकर इसके घर छापा मार दिया गया और इस में दोनों भाई 400 तोले सोना, हीरे, कीमती घड़ियाँ और रकम खा गए और इससे ज़मीन भी हथिया ली। बहरहाल किस्सा मुख्तसर, इमरान खान जनरल फैज़ हमीद और जस्टिस साकिब निसार की मदद से वज़ीर आज़म बन गए और जनरल फैज़ स्याह और सफ़ेद के मालिक हो गए। जनरल आसिम मुनीर DGI बन गए, लेकिन इमरान खान बात जनरल फैज़ की मानते थे। जनरल फैज़ ने साजिश करके जनरल आसिम मुनीर को हटवा दिया और इनके बाद इमरान खान ने इन्हें DGI बना दिया, जिसके बाद जनरल फैज़ हमीद हुकूमत के मातहत ना रहे बल्कि ये खुद हुकूमत बन गए और वज़ीर आज़म, काबीना, अदलिया और पार्लियामेंट को चलाने लगे। उन्होंने पार्लियामेंट चलाने की जिम्मेदारी अपने एक पुराने दोस्त और साथी कर्नल रिटायर्ड लियाकत को सौंप दी। कर्नल लियाकत ने पार्लियामेंट हाउस में दफ्तर बनाया और यह हुकूमत और अपोजिशन दोनों को चलाने और दौड़ाने लगे। इस पर एक बार शाहिद हकान अब्बासी ने एतराज़ करते हुए कहा था, हुकूमत अपने और हमारे अरकान को एक ही कर्नल के ज़रिए मैनेज कर रही है, ये हमारे साथ ज़्यादती है, लिहाजा हमारे लिए अलग कर्नल का इंतज़ाम किया जाए। किस्सा मज़ीद मुख्तसर, जनरल फैज़ ने फर्स्ट लेडी बुशरा बीबी को भी शीशे में उतार लिया और ये भी इन पर अंधाधुंध एतमाद करने लगी। जनरल फैज़ हमीद ने इस दौरान एक दिलचस्प प्लान बनाया। उन्होंने जनरल बाजवा को एक्सटेंशन के लिए तैयार किया। इसकी वजह यह थी कि जनरल बाजवा को 3 साल मिलने के बाद जनरल फैज़ हमीद आर्मी चीफ की दौड़ में शामिल हो सकते थे। इनका यह मंसूबा कामयाब हो गया, जिसके बाद ये वज़ीर आज़म और फर्स्ट लेडी के मज़ीद करीब हो गए। इनका ख्याल था वज़ीर आज़म जनरल बाजवा के बाद इन्हें आर्मी चीफ बना देंगे। ये इसके बाद नून लीग और पीपल पार्टी को जड़ों से उखाड़ देंगे, इनकी क़यादत के खिलाफ फैसले आएंगे और ये डिसक्वालीफाई हो जाएंगे। जनरल फैज़ 2024 में इमरान खान को वज़ीर आज़म बनवाएंगे। वज़ीर आज़म इन्हें एक्सटेंशन देंगे और ये 2028 में इमरान खान को फ़र्क करके मार्शल लॉ लगा देंगे और यूँ ये सदर प्यूटन बन जाएंगे। ये मामला इस सिमत में चल रहा था, लेकिन फिर इमरान खान की हमाकतें सामने आने लगीं। इसने आलमी सतह पर मुल्क के लिए मसाइल पैदा कर दिए। फ़ौज आवाम में बुरी तरह बदनाम हो गई। फ़ौज की सीनियर क़यादत को जनरल फैज़ हमीद के प्लान की भनक भी पड़ गई, जिसकी वजह से मामला ख़राब हो गए और फ़ौजी क़यादत ने जनरल फैज़ हमीद को GHQ वापस बुलाने का फ़ैसला कर लिया। ये इमरान खान को मंजूर नहीं था। उन्होंने शोर शुरू कर दिया। इन्हें बताया गया जनरल फैज़ जब तक 1 साल कोर कमांड ना कर लें ये आर्मी चीफ के लिए क्वालिफाई नहीं हो सकते। इमरान खान ने इसके जवाब में कहा, आप ISI को कोर डिक्लेयर कर दें। इन्हें बताया गया ये मुमकिन नहीं। खान का जवाब था, हमने आपको एक्सटेंशन देने के लिए कानून बदल दिया था, आप भी अब जनरल फैज़ और हमारे लिए आर्मी एक्ट में तब्दीली कर दें। इसके जवाब के बाद आर्मी चीफ और वज़ीर आज़म के दरमियान तल्ख़ कलामी हो गई। मामला नो रिटर्न तक पहुँच गया। बहरहाल किस्सा मज़ीद मुख्तसर, जनरल फैज़ को पेशावर का कोर कमांडर बना दिया गया और जनरल नदीम अंजम इनकी जगह आ गए। जनरल फैज़ हट गए, मगर ये PTI के सिस्टम का हिस्सा रहे। ये पेशावर में बैठकर बुशरा बीबी और इमरान खान को मशवरे देते रहे और इनकी मदद भी करते रहे। इन्हें रोका गया, लेकिन जब ये बाज ना आए तो इन्हें पेशावर से बहावलपुर शिफ्ट कर दिया गया, मगर ये वहाँ से भी खान के लिए सहूलतकारी करते रहे। इमरान खान से कौमी असम्बली से इस्तीफ़े भी जनरल फैज़ हमीद ने दिलवाए थे और खान साहब ने पंजाब और KPK की हुकूमतें भी इनके मशवरे से तोड़ी थी। जनरल आसिम मुनीर की तकर्री रुकवाने के लिए लॉन्ग मार्च का मशवरा भी जनरल फैज़ ने दिया था। PTI की सोशल मीडिया टीम को भी ये हैंडल कर रहे थे। उन्होंने सऊदी शाही ख़ानदान को जनरल आसिम मुनीर के अकायद के बारे में भी गलत इतलात दी। ताहम इसके बावजूद जनरल आसिम मुनीर आर्मी चीफ तैनात हो गए, जिसके बाद जनरल फैज़ ने रिटायरमेंट ले ली, लेकिन उन्होंने PTI की सहूलतकारी से रिटायरमेंट ना ली। ये इनसाइडर थे, लिहाजा ये फ़ौज के खसाब असाबी निज़ाम से वाकिफ़ थे। ये जानते थे फ़ौज किस चीज़ से ज़्यादा मुतासर होती है, चुनांचा उन्होंने इस हसास खसाबी निज़ाम पर हमले शुरू कर दिए। जारी है।